नमस्कार साथियों। आजकल सभी लोग फिट रहना चाहते हैं और फिट रहने के लिए योगा आज के समय में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रामाणिक और ईज़िली एडेप्टेबल एक्सरसाइज है। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को पवित्र करता है। अगर आप एक्सरसाइज के किसी भी फॉर्म में जाते हैं तो उससे आपका शरीर तो निखर जाता है, परंतु योगा से जो आपकी बैलेंस है बॉडी एंड माइंड का, सोल एंड बॉडी का, वो योगा से संभव हो पाता है। कुछ प्रमुख बेनिफिट्स योगा के इस प्रकार हैं। वैसे तो योगा के बहुत ही बेनिफिट है। ये योग शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ ही होता है जुड़ना। आप अपने आप से जुड़ते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हर एक संत महात्मा समझाने की प्रयास करते हैं कि आप अपने आप से जुड़िए। तो योग आपको अपने आप से जोड़ता है। योग आपको आपके आत्मबल को इतना सुदृढ़ बना देता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ अगर आ जाए तो आप हंसते हंसते उस कठिनाई को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। योगा आपके शरीर को तो सुडौल, सुंदर, आकर्षित बनाता ही है, फ्लेक्सिबल बना देता है और मन स्थिर हो जाता है। आत्मा और जागृत हो जाता है। आध्यात्मिकता का संचार हो जाता है। ये तो गूढ़ बात है। कुछ और बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। योगा करने से आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आपका शरीर में बहुत ईजिली बैलेंस बना लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड टोनिंग। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉडी एकदम टोन्ड हो जाता है। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ता ही है, आपके बॉडी टोन्ड हो जाती है और वो जो बोलते हैं ना, शरीर से एक आभा निकलती है। जो आपका चेहरा है उससे एक प्रकार की चमक निकलने लगती है। आप देखेंगे जो भी योगी लोग हैं वो बुढ़े कभी दिखते ही नहीं हैं। एकदम तरोताज़ा, एकदम जवान रहते हैं हमेशा। इम्प्रूव्ड पॉस्चर। आपका पॉस्चर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाता है। वेट मैनेजमेंट। आजकल वज़न, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है पूरे संसार में। योगा करने से ना ही आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही घटेगा। घटेगा इन द सेंस जो आपके शरीर का सही मापदंड होना चाहिए। आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट होनी चाहिए, उतना वेट रहेगा। बहुत लोग इतने पतले होते हैं कि अगर उनको कोई भी कपड़ा पहना हो तो ऐसा लगता है कि वो हैंगर में टंगा हुआ है। अगर आप रेगुलर नियमित रूप से योगा का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, सुदृढ़,
एकदम चमक आ जाएगी, ना ही मोटा ना ही पतला। इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन एंड कार्डियोवर्कुलर हेल्थ, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, और जो हृदय समझ से संबंधित अगर कोई भी विकार है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि योगा में ब्रीदिंग को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। प्राणायाम जिसे हम आप कहते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी एक्सरसाइज है जो ब्रीदिंग पे ही है, और जिसने अपना ब्रीदिंग साध लिया वो किसी भी परिस्थिति में उसका शरीर, उसका मन, उसका आत्मा स्थिर रहेगा। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोग स्ट्रेस में हैं। किसी की जॉब नहीं चल रही है, किसी की बिजनेस नहीं चल रही है, किसी के परिवार में कलह है, बच्चे इतने स्ट्रेसफुल हैं, उसके होमवर्क नहीं कंप्लीट होते, उसको मार्क्स कम आ जाता है, उसका स्ट्रेस। तो हजारों तरह का स्ट्रेस है। आजकल लोगों के बीच में डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। ये सब स्ट्रेस का कारण है। एक दूसरे में तनाव, एक दूसरे में गुस्सा, और इससे चिंता बढ़ती है। तो ये भी संतुलित होने लगता है। इम्प्रूव्ड मूड, आपका मूड एकदम तरोताज़ा रहेगा। इंक्रीज फोकस एंड कंसंट्रेशन, अगर आप नियमित रूप से योग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बेटर स्लीप, आज के दौर में इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग परेशान हैं, उनको अच्छी नींद नहीं आती, रात भर करवट बदलते रहते हैं। तो अगर योगा का नियमित अभ्यास किया जाए तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो तनाव मुक्त, एकदम तरोताज़ा लगेगा कि नया जीवन मिल गया है। इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, योगा से आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, अक्सर होता है कि हम जिंदगी में लोगों पर दोष रोपते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। अगर आप योगा का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप संत महंत भगवंत जैसा आपका आचरण, आपका सोच हो जाएगा। आप किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे। ठीक है, संतुष्टि का भाव आ जाएगा, संतुलन का भाव आ जाएगा, समावेशिक जीवन जीने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, योगा से जुड़िए, मैं भी जुड़ रहा हूँ, और नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान करिए और जुड़ते जाइए योगा विद्यार्थी के साथ। बहुत बहुत